ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का है। बीपीएससी 72 के लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा बीपीएससी जो है ना 2 क्वेश्चन पूछता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर, ठीक है। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, जो 2023 में आया था लास्ट टाइम, ठीक है, उसको निकालता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एवरी 2 ईयर, हर 2 ईयर पे, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता है। तो देखते हैं कि इसका जो 23 वाला फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया था उसका आउटकम्स क्या है। तो ये बोलता है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कि इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 25.17% जो है ना ट्री और फॉरेस्ट कवर से भरा हुआ है, ठीक है। कितना? 25.76, कितना क्या है? ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है। लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा बाइसेट करते हैं और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो ये भी बताता है कि जिसमें फॉरेस्ट कवर टोटल है और ये ट्री कवर, तो जो फॉरेस्ट कवर है ना उसका परसेंटेज टोटल है 21.76% फॉरेस्ट कवर है टोटल। ट्री कवर जो है वो है 3.14, सॉरी 3.41, ठीक है, 3.41 जो है ट्री कवर है। तो जो फॉरेस्ट कवर है ना 21.76, इसका अगर एरिया के हिसाब से देखा गया तो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, 7,15,343। और ये 3.41 जो है ना हो जाता है 1,12,014, ठीक है, ये ट्री कवर है। और बीपीएससी 71 वाला जो बीपीएससी हुआ था उसमें ये वाला पूछ चुका है ट्री कवर जो 21.76 है। तो हो सकता है इस बार ये वाला पूछे, नहीं तो ये वाला पूछे, और नहीं तो ये वाला पूछे, ठीक है। इसके बाद और कुछ फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स ये है कि जो मैंग्रोव कवर है ना, मैंग्रोव्स का कवर, वो मैंग्रोव्स का कवर है, टोटल एरिया जो है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, जो शायद टोटल एरिया के हिसाब से 0.15% है, अब इसको देख लेना, लेकिन यही है 0.115%, ठीक है। ये हो गया। अब मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पाया कहा जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अगर ये इंडिया का ऐसे मैप ड्रा करते हैं तो ये जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर शायद 42% के आसपास मैंग्रोव पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गुजरात में पाया जाता है हाफ, 21 या 22 के आसपास, 22% के आसपास। उसके बाद यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है ना ये थर्ड आता है, ठीक है, थर्ड आता है अंडमान एंड निकोबार, ये देख लिए। अब जो हमने देखा इंडियन लिस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का, तो वो जो फॉरेस्ट कवर है एरिया के हिसाब से देखते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। जैसे आपको मालूम है कि एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो होगा वो एरिया कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बाद एकदम नॉर्थ ईस्ट के सबसे ऊपर चले जाना है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और थर्ड में कहाँ रहेगा? फिर मध्य प्रदेश के बगल वाला राज्य है जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है। तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा कहाँ है? छत्तीसगढ़, एरिया के हिसाब से, ठीक है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा? परसेंटेज वाइज वही एरिया पर आएगा जहाँ सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट हो और एरिया भी कम हो। अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एरिया कम है, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? या फिर अंडमान निकोबार होगा, नहीं तो लक्षद्वीप होगा, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। लेकिन क्योंकि अंडमान निकोबार बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कुछ एरियाज़ में है ना फॉरेस्ट कवर उतना ना हो, लेकिन लक्षद्वीप में ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा होगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप के बाद कहाँ होगा? मिजोरम। और मिजोरम ही एक ऐसा राज्य है जहाँ का फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट या ट्री कवर का जो डेंसिटी है या फिर परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ, नहीं तो हर राज्य में या तो बढ़ा है या फिर घटा है, ठीक है। लेकिन मिजोरम में अभी तक स्टैग्नेंट ही रहा है। और उसके बाद थर्ड जो है अंडमान निकोबार, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट की जगह पर ही ज़्यादा परसेंटेज दिखेगा फॉरेस्ट कवर का, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है अंडमान निकोबार में या फिर लक्षद्वीप वाला एरिया में। ऐसे तो पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में भी, तो ये दोनों एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि अंडमान निकोबार के कंपैरिजन में लक्षद्वीप का एरिया कम है, इसलिए लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये डन है। और इसमें तो कुछ देखना नहीं है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कब से कर रहा है? 1987 से कर रहा है, ठीक है।
ये हो गया। कब तक रिलीज करता है? एवरी 2 ईयर रिलीज़ करता है, एवरी 2 ईयर्स रिलीज़ करता है। इसका आउटकम क्या आया है? ये बोल रहा है कि 21.17% जो है ना, भारत का पूरा ट्री एंड फॉरेस्ट कवर फैला हुआ है। ठीक है, जो कि अगर हम देख ले एरिया के हिसाब से, तो एरिया का हिसाब जो होता है 8,27,357, 8,27,357। ठीक है, ये 25.17 को, ये 25 हो जाएगा, 25.17 को अगर थोड़ा सा और परफेक्ट करते हैं तो 21.17% जो है, 21.17%, 76%, 21.76% जो है ना, ये है टोटल फॉरेस्ट कवर। ठीक है, और 3.41% जो है ये है आपका ट्री कवर, ट्री कवर। ठीक है, और 21.76 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7,15,343 एरिया के हिसाब से। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, फिर हमने मैंग्रोव्स को देखा था। मैंग्रोव्स जो है ये टोटल कितना स्क्वायर किलोमीटर फैला है? 4992 में, 4992 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, जिसका परसेंटेज हो जाए 0.15% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ ये मैंग्रोव्स पाया गया है? वेस्ट बंगाल में, जो कि है शायद 44% के आसपास। उसके बाद गुजरात में इसका एकदम एकदम हाफ 22 या 23% के आसपास। उसके बाद थर्ड है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, उसके बाद एरिया वाइज इधर देख लेते हैं, और इधर परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर। तो एरिया वाइज देखेंगे तो आएगा मध्य प्रदेश, दूसरा कहाँ आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा? परसेंटेज वाइज आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, सेकंड आ जाएगा मिजोरम, और थर्ड आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, यही देखना था। और जैसे मालूम है कि हमारा टारगेट है कार्बन स्टॉक, हमारा टारगेट जो है ना कार्बन स्टॉक या फिर कार्बन कैप्चर का 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन। कब तक? 2030 तक। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अगर ऐसे आपको और टॉपिक है भी ऐसे चाहिए तो हमें बता देना। थैंक यू।